हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएल अकाउंटिंग जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वोमेन दोनों एप्लीकेबल हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूँगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है कैपजेमिनी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो कैपजेमिनी या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको कैपजेमिनी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। कैपजेमिनी एक फ्रेंच बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे मोर देन 3,50,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। कैपजेमिनी कंपनी जिन सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट पे आती है आईटी सर्विसेज, सेकंड पे आती है कंसल्टिंग। कैपजेमिनी का हेडक्वार्टर बेस है फ्रांस के अंदर। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आईटी सर्विसेज के अंदर कैपजेमिनी का टाई अप है अदर कंपनीज के साथ। तो कैपजेमिनी उन कंपनीज के डाटा को स्टोर करती है वेयर हाउस के अंदर, एंड जो वेयर हाउस के अंदर वो डाटा को स्टोर करती है, नाउ दे आर मूविंग टू क्लाउड वेयर हाउसेज एक्चुअली, जिसमें आपका आता है AWS, GCP, Azure, एंड उस डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। उन रिपोर्ट्स के थ्रू बिजनेस अपने कंपनी के ड्रिवन डिसीजन लेते हैं, और उन रिपोर्ट्स के थ्रू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू उस डाटा के ऊपर एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी होती है, जिसके थ्रू हमें फ्यूचर फोरकास्ट का पता चलता है बेसिकली कि फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड में कंपनी का बिहेवियर कैसा रहेगा, कंपनी का कितना मार्जिन लॉस आ सकता है ऑन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन अ पर्टिकुलर ईयर। कंसल्टिंग के अंदर कैपजेमिनी अदर कंपनीज जैसे कि बैंक है उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, जिससे जो बैंक में बैंकरप्सी ना आए, लॉसेज ना आए, बैंक प्रॉफिट में वर्क कर सके। कैपजेमिनी कंपनी को रिसेंट में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको ये एक ऐसी कंपनी देख रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिल जाए, लंबे टाइम के लिए आप काम करना चाहते हो, आई विल रिकमेंड कैपजेमिनी टू यू। बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है जीएल अकाउंटिंग, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस प्रोफाइल के अंदर आपको बेसिकली लेजर अकाउंट्स के अंदर वर्क करना है। तो कंपनी की जो भी स्टेटमेंट्स आपको वो मेक श्योर करनी है कि उनके जो भी रिव्यू आप करोगे उन स्टेटमेंट्स को क्रिएट करोगे। तो जो स्टेटमेंट रहेगी उसमें आपका IOCL अकाउंट स्टेटमेंट्स, जो भी पे की स्टेटमेंट्स होगी, जो भी कंपनी के लेजर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज रहेगी, इसके साथ साथ कोई भी MIS रिपोर्ट्स आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है। एडहोक रिक्वेस्ट पे आप वर्क करोगे, क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट है बेसिकली, और एनालाइज करोगे उन रिपोर्ट्स को, एंड उन रिपोर्ट्स में अगर कोई आपको इश्यू लगता है तो आप उसे बेसिकली रिजॉल्व करोगे, ठीक करोगे रिपोर्ट को। कंपनी के जो भी स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू वो एग्जैक्टली आपके मैच होने चाहिए विद द स्टेटमेंट दैट व्हाट यू आर क्रिएटिंग एक्चुअली। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, जिस भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करेगी जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। जो स्किल सेट चाहिए जीएल अकाउंटिंग जॉब के लिए, आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, जो भी कैपजेमिनी ऑफिस में आपको बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ग्रुप रिपोर्टिंग टीम में वर्क करोगे, अपलोड करोगे, रिव्यू करोगे जो भी जनरल एंट्रीज आएगी इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, एंड क्लोज करोगे। अगर आप कोई गैप्स फेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें आप रिजॉल्व करोगे बेसिकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करोगे एंड बेस्ड ऑन दैट MIS रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करोगे। पीरियडिक रिव्यू करोगे रिपोर्ट्स का, जो भी बजट आ रहा है ऑफिस का उन्हें रिव्यू करोगे, एंड BFS रिपोर्टिंग और जो भी ऑडिट रिपोर्टिंग है उसके स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करोगे। जो रिवेन्यू है, बैंकिंग के, IS एंड पेरोल, इन्हीं सभी कैटेगरीज में आपको रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है बेसिकली। अटेंड करोगे जो भी एडहोक रिक्वेस्ट होगी इन क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ रिव्यू ऑफ दोज रिपोर्ट्स एक्चुअली, एंड जो भी जनरल क्वेरीज होगी रिपोर्टिंग टीम की
आप उन क्वेरीज को रिजॉल्व करोगे, ऑडिट को मेंटेन करके चलोगे। जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है इस प्रोफाइल के लिए, आपको जनरल लेजर की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप बेसिकली स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो, ऑडिट को अच्छे से समझ सकते हो, आपकी जो भी लीगल एंटिटीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी अकाउंट्स रिसीवेबल है और या जो भी अकाउंट से पे हो रही है स्टेटमेंट, उनके बारे में आपको इन एंड आउट का पता होना चाहिए। जो सीटीसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए इस 6.62 LPA। एंड जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस प्रोफाइल के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपने बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए, एमबीए, एमकॉम कुछ भी किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम में किया है या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 0 to 2 years। सो फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप टू 2 years आर एलिजिबल फॉर दिस। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।